वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ऑपरेशन मुन्यानो मरसूस में पाक बहरिया की तैयारी मिसाली थी। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरिया डॉकयार्ड का दौरा किया। तीनों सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। KP में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन, 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हुए। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी कालदम BLF के 3 दहशतगर्द मारे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी सदर यूक्रेनी हम मनसब से भी राब्ता करेंगे। ट्रंप का पाक भारत फायरबंदी में कोई किरदार नहीं था। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने किसी एटमी हमले का इशारा नहीं दिया था। और ACL PSL 10 इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कराची किंग्स की बैटिंग जारी। जीतने वाली टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ क्वालिफायर खेलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और ताउला तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिए के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। भारतीय बहरिए के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिए को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते तेहरान का दौरा भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। चीनी हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह दौरा पाक चीन आला सतह राब्तों का तसलसल है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बात होगी। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने साबित किया भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। पाक चीन और अफगान वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात भी होगी। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय मीडिया के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। ISPR की 12 मई की प्रेस रिलीज में वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ फतह 1, फतह 2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपें इस्तेमाल की। भारतीय फौज ने दावा गलत साबित होने पर वीडियो X अकाउंट से हटा दी, मगर भारतीय मीडिया ने वीडियो हटाए जाने के बावजूद झूठी मुहिम जारी रखी। PTI को कौमी मसले पर साइडलाइन कर दिया गया। बैरून मुल्क जाने वाले वफूद में ऑपोजिशन शामिल नहीं। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का शिकवा। कहा, PTI अपने खर्च पर वफूद भेजकर पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, हुकूमती वफ्द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो ऑपोजिशन अरकान शामिल होंगे। सेनेट इजलास में अनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में तल्ख कलामी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहल खाना से इज़हार ताज़ियत फातिहा खानी की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा कि हमारे शहदा की कुर्बानियाँ हमेशा कौम के दिलों में ज़िंदा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। ज़ख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की, हौसले और जुर्रत को सराहा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया हर कीमत पर मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी।
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को वज़ीर ख़ारजा का जवाब न मिल सका। भारतीय अपोजिशन लीडर ने जयशंकर से अपना सवाल फिर दोहरा दिया। कहा, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं, तबाहकुन है। आज फिर पूछता हूँ कि भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था। राहुल गांधी का कहना है, ये महज कोताही नहीं बल्कि संगीन जुर्म था। कौम सच जानना चाहती है। भारतीय मीडिया का एक और शोशा बेनकाब। भारतीय क्रिकेट टीम के एशियन क्रिकेट इवेंट से दस्तबरदारी की झूठी खबर दे दी। बीसीसीआई को कई घंटे बाद ख्याल आया। भारतीय मीडिया की खबर को बीसीसीआई ने झूठा और बेबुनियाद करार दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट से दस्तबरदारी की तरदीद की। सेक्रेटरी बीसीसीआई ने कहा कि एशियन क्रिकेट इवेंट से दस्तबरदारी का भी कोई फैसला नहीं किया। भारतीय मीडिया ने दावा किया था भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का जुबानी तौर पर आगाह कर दिया है। भारतीय फौजी अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी के वजीर विजय शाह की माफी मुस्तरद। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म। कहा, नई टीम में एक खातून अफसर का होना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन में ताउन पर विजय शाह की गिरफ्तारी से रोका। पूरा मुल्क विजय शाह के गंदे और शर्मनाक बयानात पर शर्मिंदा है। विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तरदीद। एक्सप्रेस न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, फिलहाल किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। बानी पीटीआई ने तहरीक अदम एतमाद लाने से मुतालिक कोई हिदायत नहीं दी। सियासी जमातों के पास तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है, मगर अभी इससे मुतालिक सोचा नहीं। तहरीक अदम एतमाद लाने से मुतालिक तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, जो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहता है अपना शौक पूरा कर ले। बहुत से पीटीआई अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। तहरीक आ भी गई तो उनके अपने लोग साथ नहीं देंगे। बानी पीटीआई से किसी हुकूमती या अस्करी शख्सियत का राब्ता नहीं हुआ। बानी पीटीआई से डील से मुताल्लिक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। ऐसी बातें आए रोज आती रहती हैं मगर उनमें कोई सदाकत नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, बानी पीटीआई से उनकी अपनी ही जमात के राब्ते हैं। बानी पीटीआई जिस जगह पर हैं अब मुज़ाकरात के मरहले गुजर चुके हैं। पीटीआई की जानिब से सीज़ फायर का कहा जाता है। हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से कोई फायरिंग नहीं हो रही। कम उम्री की शादियों की रोकथाम का बिल सेनेट से मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने बिल पेश किया। कहा, सिंध में ये कानून 11 साल से राइज है। वफाकी शरीयत कोर्ट ने इस कानून को कलअदम करार नहीं दिया। विफाक अहम फैसलों में एतमाद में नहीं ले रहा। एमकेएम ने तहफ़्फ़ुज़ात विफाकी वज़रा के सामने रख दिए। गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक एमकेएम वफ़द ने कहा, विफाकी हुकूमत अहम मामलात में इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर फैसले करे। कैप्टिव पावर प्लांट को खात्मे या अलग करने से सनती पैदावार, रोजगार और बरामदात में कमी आएगी। IMF ने तो ज़री आमदन पर भी टैक्स लगाने का कहा है। विफाक ने ज़री आमदन पर टैक्स का मामला सूबों को देकर जान छुड़ाई। बजट में कराची और हैदराबाद पैकेज की रकम में इजाफा किया जाए। नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं, मजीद सख्ती होगी। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। IMF से तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। FBR हुकाम ने IMF को बताया, ताजिर दोस्त स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले।
माली साल 2027-28 तक पाकिस्तान का बैरूनी मालियाती फ़र्क 88 खरब रुपए से तजावुज़ कर लिया जाए। 2030 तक नेजकारी से कोई आमदन मुतवक्के नहीं। आगे में ज़राए के मुताबिक अगले माली साल में बैरूनी मालियाती फ़र्क 19 अरब 75 करोड़ डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। 2026-27 में माली फ़र्क 19 अरब 35 करोड़ डॉलर रहने की पेशगोई। 2027-28 में मजमूई गैर मुल्की ज़खायर 23 अरब डॉलर तक मुतवक्के। करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 85 करोड़ डॉलर तक रहने की पेशगोई। कराची में लाइन के पानी से गाड़ियां धोने पर जुर्माना होगा। केएमसी के काउंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पानी के सियाह पर 10,000 रुपए जुर्माने की तजवीज़ दी। कहा यूसी चेयरमैन की शिकायत पर जुर्माने होंगे, ये रकम मुतालिका यूसी में ही लगेगी। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा आज शहर में पानी नहीं, मेयर 2050 का प्लान बना रखे हैं। K4 मनसूबा 20 अरब से 200 अरब तक पहुँच गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा आइंदा हफ्ते सिर्फ पानी पर इजलास होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद छोटा बेंच भी नजरसानी केस सुन सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा नजरसानी हमेशा मरकजी केस सुनने वाला बेंच सुनता है। मरकजी केस 13 रुकनी बेंच ने सुना तो वही बेंच अब नजरसानी सुने। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा यहाँ 13 रुकनी बेंच था, 2 खुद अलहदा हो गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फैसला किया, आप उन जजेस को क्यों शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा दोनों जजेस अपना फैसला दे चुके हैं, अब बैठकर क्या करेंगे। फैसल सिद्दीकी को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। और बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए। वज़रिया कोऑर्डिनेटर मुलाकात का कहा था, क्या मुलाकात नहीं हुई, रिकॉर्ड मंगवा लेंगे, अगर कुछ गलत बयानी साबित हुई तो जुर्माना आयद करेंगे।